नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम देव। आपका हमारे इस चैनल एसडीडी ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, इसमें जो हमारे चैनल में जुड़े हैं मैक्सिमम लोग होंगे जो शिक्षक बनने के सपने देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो शिक्षक बनने के सपने देख रहे हैं, इसी से रिलेटेड मैं एक वीडियो अभी बनाना चाह रहा हूं। जो वीडियो सिर्फ जेटेट से रिलेटेड होगी, अर्थात झारखंड टेट या झारखंड में जो टेट की एग्जामिनेशन होने वाली है उसी से रिलेटेड यह वीडियो होने वाली है। दोस्तों यदि आपके लायक यह वीडियो है तो वीडियो में बने रहिए। मैं छोटा सा एक नोटिफिकेशन देना चाह रहा हूँ, आप तक एक अपडेशन पहुंचाना चाह रहा हूँ। बाकी यदि आपकी इच्छा है दोस्तों वीडियो में बने रह सकते हैं, अन्यथा आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड ने तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अभी जहाँ जहाँ आप लोग को पता भी है कि 23 तारीख से 22 तारीख के एग्जामिनेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन भराने हैं। सभी को भर भी रहे हैं, उत्सुकता के साथ फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है ना कि अभी तक सिलेबस नहीं जारी हुआ है। जी हाँ, अभी तक सिलेबस नहीं जारी हुआ है और हद तो तब हो गया कि अब इसके नोटिफिकेशन भी आ गए हैं कि एग्जामिनेशन होने हैं सितंबर सेकेंड वीक में या तो लास्ट वीक में हो जाएंगे। बड़ी बात यही है कि बिना आप सिलेबस के एग्जाम लेने चले हो, क्या करके रखोगे? कितना मतलब झारखंड के लोगों को या कितना लोगों को आप परेशान करोगे? कुछ भी अंधाधुंध की, ठीक है हम मानते हैं कि इलेक्शन सर पे है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी अंधाधुंध करते चले जाए। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि झारखंड के युवाओं के लिए जो शिक्षक बनने के सपने हैं उसके लिए एक छलावा है, धोखा हो रहा है। तो एक छोटा सा आर्टिकल निकल के आया है जिसको अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, सिलेबस जारी नहीं, जेटेट परीक्षा की संभावित तिथि जारी, शुरू हुआ विरोध। होना भी चाहिए, सिलेबस जारी नहीं हुआ है, ठीक है, संभावित तिथि जारी हो गया। अब कैसे लोग कैसे इसकी तैयारी करेंगे तो समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी देखिए कैसे क्या होता है। इस आर्टिकल में हम लोग यहाँ देखना चाह रहे हैं, कहता है झारखंड में 8 वर्ष बाद झारखंड शिक्षण योग्यता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। अर्थात यह हम सबको पता है कि 2016 के बाद जो है यह टेट एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ठीक है। सरकार के इस फैसले से शिक्षण प्रशिक्षुओं में काफी उत्साह है। जैसा कि हम सबको पता है, सभी को बहुत खुश है, चलिए कम से कम टेट आ गया है। एक और उत्साह तो दूसरी ओर झारखंड के हजारों छात्रों में हताशा और निराशा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि खुशी के साथ हताशा भी हो गया है। कारण क्या है? तो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के राज्य सचिव सोहन महतो व जिला अध्यक्ष जीवन कुमार ने बयान जारी करते हुए कहा है कि सरकार व संबंधित संस्थाओं ने परीक्षा आयोजन करने का संभावित तिथि सितंबर माह का दूसरा सप्ताह घोषित कर दिया। अर्थात उन लोगों का मानना है, जैसा हम सबको पता है कि सितंबर का दूसरा सप्ताह संभावित तिथि घोषित किया है। अभी तक जेटेट में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए सिलेबस क्या होगा, ठीक है, जो अभी हमने बताया कि अब आखिर सिलेबस क्या होगा, इसे अभी तक जारी नहीं किया गया, जबकि परीक्षा के लिए महीने भर से भी कम समय बचा हुआ है। छात्र किस आधार पर परीक्षा की तैयारी करें यह छात्रों को भी नहीं पता, ठीक है। यहाँ सबसे बड़ी बात तो बेईमानी यही लग रहा है ना कि आप सिलेबस तक नहीं दिए हो और आप एग्जामिनेशन ले रहे। कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो ये तो सबको पता हो चुका है कि सीटेट लेवल के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ठीक है। तो आप कम से कम वो उस सिलेबस को भी दे दो कि यही सिलेबस रहेगा, एक झारखंड का आपको करना है, लिख दो झारखंड में कि आपको झारखंड से पूरे झारखंड पढ़ना है। कम से कम बच्चों को इतना, कैंडिडेट को इतना तो तसल्ली हो जाएगा ना कि चलो हमें पूरे झारखंड को पढ़ा लेना है बस, और क्या। तो वो भी नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ ताबड़तोड़ एग्जाम के लिए व्याकुल हो आप। दूसरी ओर केंद्र स्तर के सीटेट व विभिन्न राज्यों के राज्य प्रशिक्षण योग्यता परीक्षा ली जाती है, ठीक है। जैसा कि सबको पता है कि सभी राज्य अपने अपने टेट लेते हैं और एक केंद्र भी लेता है, जिसमें छात्रों को सभी विषयों को मिलाकर पास करना होता है। अर्थात ये बातें आ रही है, जैसा कि हम लोगों ने नोटिफिकेशन को देखा है कि सभी खंड में अलग अलग पास होने हैं। इसी चीज का यहाँ जिक्र किया गया है कि सभी खंड में, परंतु झारखंड में छात्रों को न्यूनतम पास अंक लाने के साथ साथ प्रत्येक खंड में भी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक लाने का प्रावधान कर दिया गया। अर्थात आपको हर खंड में पास होना है, बावजूद क्या है कि आपको फिर ऑल ओवर भी पास होने हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियोस देखना हो दोस्तों तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, मैंने एक वीडियो इस पर बना रखा है, ठीक है, कि आपको अलग अलग खंड में पास होने हैं, बावजूद फिर ओवरऑल भी पास होने हैं। सभी का अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, आप उसको एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है।
प्रावधान कर दिया गया, जो कि बिल्कुल ही गलत है, पूरी तरह से गलत है। अगर यदि आपको करने थे तो बहुत पहले नोटिफिकेशन आप छोड़ देते। ये आनन फानन में क्या कर रहे हैं? भारत में किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता परीक्षा इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, भारत में नहीं है तो हम लोग मान सकते हैं कि झारखंड में तो होना है, चूंकि अजूबा चीज तो यही होने हैं। झारखंड जैसे गरीब राज्य में छात्र छात्राओं से आवेदन शुल्क के रूप में 1300 रुपये लिए जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात बनी थी सामने कि यहाँ यूपीएससी वाले 1300 नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ टेट वाले 1300 देंगे। वहीं झारखंड के ऐसे सैकड़ों छात्र छात्राएं हैं, इसके आवेदन में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां, भूलवश या साइबर कैफे या सर्वर डाउन के कारण हो गई है। हाँ, बड़ी बात आई है कि इसमें करेक्शन डेट भी नहीं दिया गया है। मतलब आप हद लेकिन पार कर देते हो। किसी भी तरह का आप कुछ भी नोटिफिकेशन बनाने से पहले एक बार आप कम से कम, अगर नहीं समझ आ रहा है, सचिव रैंक का आदमी नहीं समझ में आ रहा है, तो किसी एक मास्टर रैंक का आदमी बुला लीजिए। जो नहीं समझ में आ रहा है, एक प्राइमरी टीचर को भी बुला लोगे ना आप, तो प्राइमरी टीचर वाले भी इसका सोल्यूशन निकाल देंगे। उसको पता है कि कैसे कैसे कैटेगराइज किया जाता है, कैसे कैसे डेट मेंशन किया जाता है, कब करेक्शन डेट निकाला जाएगा, फॉर्म भरने के बाद करेक्शन डेट भी होने चाहिए। किसी कारण बहुत ये कोई जोरी हम ही गलत कर रहे हैं। आपका तो सर्वर भी इतना गंदा है, झारखंड के कोई भी वेबसाइट खोलिएगा तो मतलब ऐसा घूमता रहेगा मानो कि उसको मलेरिया से भी ज़्यादा ग्रसित है। चलिए ठीक है, नहीं दिया गया तो उसकी तो आवाज़ें उठनी ही थी। साइबर कैफे सर्वर डाउन के कारण हो गई। इस संदर्भ में भी छात्र छात्राएं काफ़ी परेशान हैं। एक तो इतने लंबे समय के अंतराल में इस परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। इसके विपरीत छात्र छात्राओं को अपने आवेदन में त्रुटि का निराकरण करने का एक भी मौका नहीं दिया जाना पूरी तरह से गलत है। ठीक है, एक मौका तो मिलना था। हालांकि देखिए इसका सोल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी सोल्यूशन अति प्रॉब्लम यहाँ खड़ा हो गया है कि सिलेबस नहीं है और एग्जाम लेने जा रहा है। ठीक है, संगठन मांग करता है कि हमारे मुद्दों पर सकारात्मक कदम जल्द उठाया जाए, अन्यथा समस्त शिक्षकगण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। चलिए, ये तो झारखंड का एक रीत भी बन गया, जब तक किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आंदोलन नहीं होता है वो होगा भी नहीं। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है, व्यक्तिगत विचार ऐसा है कि आप इसमें लगे रहिए, देखिए क्या होता है आगे। लेकिन फिर भी बहुत दिन तो अब नहीं बचा हुआ है, लेकिन 1 महीने की बात है। 1 महीना जितना हो सकता है इसको पढ़िए और जारी रखिए। बाकी अगर किन्हीं का करेक्शन वगैरह करने का है तो ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, वो लास्ट में निकाल ही देगा सरकार, है ना। ये जेसीसी जो है वो एक मौका देगा ही, आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहो, हो जाएगा। तो दोस्तों, सिलेबस मेरा एक व्यक्तिगत विचार रहेगा कि आप सीटेट को ही पकड़ो, क्योंकि सीटेट से ही कम है नहीं, सीटेट के सिलेबस तैयारी करो। ठीक है, हो जाएगा और हो ही जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आगे इसी तरह का और आपको नोटिफिकेशन चाहिए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और जानकारी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।